छोटी बुआ जी की बात सुनकर संध्या बहू के चेहरे का रंग ही फीका पड़ गया। पता नहीं पापा मम्मी इन लोगों के डिमांड अब कैसे पूरे करेंगे। पता होता कि बच्चे होने के बाद इतना बड़ा डिमांड रखा जाता है बहू के घर वालों के सामने, तो मैं कभी बच्चा ही नहीं लाती। बच्चा इनके परिवार का वारिस और भरपाई मेरे मायके वालों से क्यों वसूला जा रहा है। पता नहीं अब मेरे मम्मी पापा कैसे इनकी इतनी बड़ी डिमांड पूरी करेंगे। ये सोच सोचकर संध्या का बुरा हाल था। दरअसल संध्या की शादी एक ऐसे रईस परिवार में हुआ था जहां सभी सिर्फ पैसों की ही बात करते थे। वैसे संध्या की शादी सबकी राजी खुशी से ही हुई थी। उसकी सुंदरता, उसके गुण को देखकर मेहता परिवार ने अपने बेटे सार्थक के लिए संध्या को चुना था। वैसे तो शादी के बाद संध्या को कोई तकलीफ नहीं थी उस घर में, पर हाँ कई बार चाची सास या बुआ सास से कुछ न कुछ जरूर सुन ही लेती थी। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ जब संध्या पहली बार मां बनी थी। बेटे के जन्म के साथ ही संध्या को बधाइयों का तांता लग गया था। सब घर में बेहद खुश थे। संध्या भी सबकी खुशी देखकर काफी खुश थी कि तभी सबसे छोटी बुआ जो दिल्ली से आई पोते को देखने, और आते ही संध्या को बधाइयां देने लगी। बधाई हो संध्या बहू, इतने प्यारे पोते को देने के लिए। भगवान मेरे पोते को लंबी उम्र दे, स्वास्थ्य दे, आरोग्य दे, ऐसा कहकर अपने छोटे लड्डू गोपाल की बधाइयां लेने लगती है। फिर कुछ पल ठहर कर कहती है, संध्या बहू तुझे पता है ना छूछक के बारे में, तो कह देना बहू अपने मम्मी पापा को फोन करके कि कमर कस ले। इस बार इस खुशी के मौके पर कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी, भर भर के नेक देने पड़ेंगे। आखिर ये छोटी भाभी के घर का पहला चिराग जो है, और वैसे भी हमारे परिवार में पहला बच्चा होने पर सारी नंदों के लिए साड़ी कपड़ों के साथ साथ हीरे की नहीं तो सोने की अंगूठी दी जाती है। यह हमारे परिवार की परंपरा है, इसलिए पहले से ही अपने मम्मी पापा को इत्तला कर देना बहू, ताकि वे पूरी तैयारियों के साथ आएं। जैसा बड़ी भाभी की बड़ी बहू के घर से सब नंदों के लिए सोने के कंगन और कपड़े आए थे, ठीक ऐसा ही होना चाहिए संध्या बहू। इसलिए पहले से ही अपने मम्मी पापा को बता दे ताकि वे समय से अपनी खरीदारी पूरी कर लें। छोटी बुआ जी संध्या को बड़े घमंड के साथ कह रही थी, जिसे सुनकर संध्या के चेहरे का रंग ही उतर गया था। दोस्तों, यहाँ मैं आपको छूछक के बारे में थोड़ी जानकारी दे देती हूँ कि छूछक किसे कहते हैं। विधिवत व्याहता पुत्री के पहले पुत्र होने पर उस बच्चे के लिए ननिहाल पक्ष की ओर से कपड़े, आभूषण आदि भेंट दिए जाते हैं। इस अवसर पर बेटी, दामाद, नवासे तथा ससुराल के अन्य मान्य लोगों के लिए भी वस्त्र और भेंट के रूप में धन आदि दिया जाता है। समाज में इस परंपरा को छूछक या छोछक कहते हैं। यह परंपरा बच्चे के नामांकन वाले दिन पूरी की जाती है। अधिकांश घरों में संतान चाहे पुत्र हो या पुत्री, माता के मायके वाले छूछक अवश्य देते हैं। पुत्री के बेटे या बेटी के विवाह के समय भी ननिहाल पक्ष की ओर से ऐसी ही रस्म निभाई जाती है जिसे भात का देना कहते हैं। तो अब आइए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। इतनी बड़ी डिमांड सुनकर तो संध्या सोच में डूब गई, क्योंकि घर में एक ननद नहीं थी बल्कि 5-5 नंदे थी। अब एक होती तो वो अपने मम्मी पापा को कह भी देती, पर यहाँ तो 5-5 नंदे थी। 2 अपनी, 2 बड़ी चाची जी की और 1 मझली चाची जी की। 5 नंदों को सोने का नेक देने में ही उनकी सारी जमा पूंजी खत्म हो जाएगी।
फिर भाई की फीस, छोटे के स्कूल की फीस, उनके लोन के ईएमआई, ये सब कैसे पूरे होंगे? पापा ही तो हैं अकेले कमाने वाले और खर्चे हजारों हैं। वो किसी तरह मेरी शादी का पूरा इंतजाम किए थे, पर अब कैसे कर पाएंगे सबकी डिमांड पूरी? काश मुझे पहले से कुछ पता होता इसके बारे में कि बच्चा होने के बाद मायके वालों को ऐसे नोचा जाएगा, तो मैं बच्चा ही नहीं पैदा करती। ऐसा सोच सोचकर संध्या मन ही मन बिलख पड़ी। फिर थोड़ी देर बाद उसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना वो अपने कुछ गहने बेच दे और उससे परिवार वालों की सारी डिमांड पूरी कर दे, क्योंकि वो अब और अपने मम्मी पापा पर बोझ नहीं डाल सकती थी। आखिर उनके अलावा भी उनके ऊपर हजारों जिम्मेदारियां थी जिन्हें उन्हें ही अकेले पूरा करना था। बस यही सोच सोचकर संध्या रात को अपने सासू माँ के कमरे में गई और उसने उनके सामने अपनी गहने की पोटली खोलते हुए बोली, मम्मी जी, ये लीजिए गहने जो मेरे पापा मम्मी और आप लोगों ने मुझे शादी के समय चढ़ाया था। इसे बेचकर आप इस परिवार के सभी लोगों की डिमांड पूरी कर दीजिए। जो आपकी इच्छा है सबको देने की, प्लीज इसे ही बेचकर दे दीजिए मम्मी जी। पर मेरे मम्मी पापा से छूछक के नाम पर गहने मांगने के लिए मत कहिएगा, वो नहीं दे पाएंगे मम्मी जी, क्योंकि मेरे अलावा भी उनके कई दायित्व हैं जो उन्हें ही निभाने हैं और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अब अपने मम्मी पापा को ये सब कह सकूं। इसलिए मुझे माफ कीजिए मम्मी जी। ऐसा कहते कहते संध्या फपक कर रोने लगती है। संध्या को ऐसे रोते देखकर कावेरी जी उसे सीने से लगा लेती है, फिर आंखों से आंसू पोंछते हुए कहती है, आखिर तूने मुझे पराया कर ही दिया ना बहू। अरे मेरे शरीर में भी एक दिल धड़कता है जो सास के साथ साथ एक माँ का भी दिल है। मुझे सब पता है बहू, इसलिए खबरदार जो हमारे प्यार की सौगात ये गहने जेवर देने की बात कही या गहने बेचने की तो देख, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना यहाँ बैठी, इसलिए ये फिजूल की चिंता करने की तुझे कोई आवश्यकता नहीं है। तू सिर्फ आराम कर और अपने बच्चे का ख्याल रख। जच्चा बच्चा हंसते हुए दिखाई देने चाहिए हमें बस। और हाँ, मैं बात कर लूंगी तेरे मम्मी पापा से कि उन्हें क्या देना है और क्या नहीं देना है। ठीक है मेरी लाडो रानी, अब जा अपने कमरे में जाकर आराम कर। संध्या का गाल प्यार से छूते हुए कावेरी जी कहती। कावेरी जी की बात सुनकर संध्या चली तो जाती है अपने कमरे में, पर अभी भी ध्यान उसी बात पर था कि सासू माँ उनके मम्मी पापा को क्या क्या लाने को कहेगी, क्योंकि नेक का नियम तो करना ही पड़ेगा मम्मी पापा को। ये बात सासू माँ ने भी कहा था, और वैसे भी इतने बड़े परिवार में मेरा ब्याह हुआ था कि कुछ न कुछ निभाना ही पड़ेगा मम्मी पापा को, नहीं तो समाज में उनकी नाक कट जाएगी। खैर, संध्या के सोचने से कुछ होने वाला तो था नहीं, इसलिए उसने समय पे छोड़ दिया। 21 दिन बाद कुआं पूजन के दिन भाई छूछक का सामान लेकर आया। पड़ोसी और रिश्तेदारों से पूरा घर भरा था। संध्या का भाई माधव नवजात शिशु को देखकर निहाल हो रहा था, लेकिन संध्या को यही चिंता सता रही थी कि अब पूरा खानदान इकट्ठा होगा और यही पूछेगा कि छूछक में क्या क्या आया उसके मायके से। ये सब सोचकर संध्या का सिर अपने आप शर्म से झुका जा रहा था और मन ही मन अपने आप को मजबूत कर रही थी आने वाले दानों के लिए, क्योंकि इसके अलावा अब उसके पास कोई दूसरा उपाय नहीं था। खैर, थोड़ी देर बाद सासू माँ संध्या को पूजा रूम में ले गई और उसे लाल रंग की बनारसी साड़ी पहनने के लिए देते हुए बोली,
देख संध्या, तेरी मम्मी ने तेरे लिए कितनी सुंदर साड़ी भेजी है जो तुझ पर खूब जचेगा, और साथ में ये साड़ियां भी देख, ये तेरी सभी नंदों के लिए भेजी है। फिर उन्होंने दिखाने के लिए सामान रखना शुरू किया तो संध्या की आंखें चौंधी आ गई। सारे खानदान के कपड़े, चांदी के बर्तन, खिलौने, सभी घर की बेटियों के लिए सोने की अंगूठियां और संध्या के लिए हीरे जड़ित प्यारी सी गले का हार। इतना सब देखकर तो संध्या को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके मम्मी पापा इतना कुछ कैसे खरीद लिए, पर वो ये सब देखकर काफी खुश थी क्योंकि आज उसके मम्मी पापा के भेजे नेक चार उसका कद सभी परिवार वालों के सामने काफी ऊंचा हो गया था। क्योंकि ससुराल में सम्मान तभी मिलता है जब आपका मायका बड़ा बूढ़ा होता है। ऐसा भी देखने को मिलता है कि अगर आपकी शादी आपके मायके वालों के औकात से ज़्यादा है तब आपको मायके के अनुसार वो पद प्रतिष्ठा मिलता है ससुराल में। यहाँ संध्या की भी यही स्थिति थी क्योंकि उसका मायका उसके ससुराल से हर चीज में कम था। खैर, संध्या खुश तो थी ही, पर कावेरी जी संध्या से ज्यादा खुश थी। तभी तो खुशी से चहकते हुए सबको संध्या के मायके से आए छूछक के सामान दिखा रही थी। पूरा परिवार भी काफी खुश था क्योंकि सबको सबकी पसंद का कपड़े गहने मिले थे। बस ऐसे ही हंसी खुशी से ये उत्सव खत्म हो गया और जब रात को संध्या का भाई उसके पास आया तो उसने अपने भाई से पूछा, भैया, मम्मी पापा ने ये सब कैसे किया? क्या उन्होंने किसी से फिर से उधार लिया क्या? बताओ ना भैया, सच सच बताना। संध्या के जिद करने पर जब माधव ने इसके पीछे का सच बताया तो उसके आंखों से सहस्त्र आंसुओं की धारा बहने लगी। माधव ने कहा, संध्या, मैं तो सिर्फ एक सूटकेस लेकर आया था। जो कुछ भी सामान मम्मी पापा ने दिया था वो बस उसी में था और शायद अभी भी उसी में रखा है। वो मैंने तेरी सासू माँ को दिया था, पर ना उन्होंने मुझसे कुछ पूछा कि क्या लाया है और ना मैंने उन्हें बताया। अभी दोनों भाई बहन में बातचीत चल ही रहा था कि तभी कमरे में कावेरी जी आ जाती है और संध्या के गालों को प्यार से छूते हुए कहती है, बेटा, कुटुंब परिवार सगे संबंधियों से लिया है तो देना ही पड़ता है और इसके लिए कभी पीछे नहीं हटना चाहिए क्योंकि उन लोगों ने भी बहुत बढ़िया बढ़िया नेक दिया था। इसलिए मुझे भी उन लोगों के सामने ये सब सजा कर दिखाना पड़ा ताकि मेरी बहू की इज्जत धूमिल ना हो इन लोगों के सामने। और वैसे भी हमारा परिवार बहुत बड़ा है, इसलिए कोई देगा भी तो कितना देगा। बस यही सोचकर मैं अपने हिसाब से खरीद लाई सारा सामान। एक और बात बेटा, ये घर परिवार जितना मेरा है उससे कई गुना अधिक अब तुम्हारा है। तू इस घर की आने वाली पीढ़ी की आधार है, इसलिए तुझे जहां भी जो भी लेना देना करना हो वो बेझिझक इस मम्मी जी को इशारा भर कर देना। तेरी ये मम्मी जी हमेशा तेरे साथ खड़ी मिलेगी। आखिर लाडो, तेरा सम्मान भी तो मेरा ही सम्मान है ना। अच्छा, अब ये सब छोड़ और ये ले तेरे मायके से आया ये सूटकेस। और हाँ, माधव के लिए भी रेमंड के सूट लाई हूं, तो जाते वक्त अपने भैया को देकर विदाई करना। इतना सब अपनी सासू माँ को करते और सुनते देखकर संध्या का मन गदगद हो गया। वो फूली नहीं समा रही थी। ऐसा ससुराल और माँ से बढ़कर सासू माँ को पाकर वो धन्य हो गई। इसलिए झुककर अपनी सासू माँ को प्रणाम करती है और कहती है, मम्मी जी, मैंने पिछले जन्म में जरूर कोई पुण्य किया होगा जो आप जैसी सासू माँ मिली है मुझे। मैं धन्य हो गई आपको पाकर। संध्या के ऐसा कहने पर कावेरी जी अपनी बहू को सीने से लगा लेती है। फिर कावेरी जी वहां से जाने लगती है कि तभी संध्या कहती है, मम्मी जी,
1 मिनट कहकर संध्या दादी सास के द्वारा दिए गए खानदानी स्वर्ण जड़ित हार कावेरी जी के गले में डाल देती है और कहती है, मम्मी जी, ये खानदानी हार बच्चे की दादी माँ पर ज्यादा अच्छी लगेगी। मेरे लिए तो ऐसे खानदान की बहू बनना ही सबसे बड़ी खुशी और गर्व की बात है। ऐसा कहते हुए दोनों सास बहू की आंखों से प्यार और खुशी के आंसू छलछला जाते हैं। प्रिय दोस्तों, छूछक जैसी कुप्रथा न जाने कितने घरों को बर्बाद कर देती है और न जाने कितनी बेटियों को इसका हर्जाना ताउम्र भरना पड़ता होगा। हर सास कावेरी जी की जैसी नहीं होती और हर बहू की किस्मत संध्या जैसी नहीं होती। इसलिए समाज में बदलाव होने चाहिए ताकि किसी पर किसी प्रकार का मानसिक आर्थिक दबाव न पड़े।